ऑफ कॉमन्स की सब कमेटी बराए आलमी इंसानी हुकूक के मेंबर समीर जुबैरी ने कहा है कि कमेटी ने एगोर नस्ल कशी और इनकी हालत जार के हवाले से मुतफक्का बयानिया जारी किया है। बयानिए में बताया गया कि 10 से लेकर 30 लाख एगोर लोग हिरासती कैंपों में हैं जो चीनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं। इन कैंपों में मौजूद अफराद की उम्रें 13 से लेकर 80 साल के दरमियान है। समीर जुबैरी ने कहा कि एगोर के साथ इंसानियत सूज़ व मुज़ालिम और तशद्दुद का सिलसिला जारी है, जिसमें जबरी मुशक्कत भी शामिल है, जबकि आज़ा की कटाई और नसबंदी जैसे नाकाबिले बयान वाक़यात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी और असमत दरी के काबिल मुज़म्मत जराइम के ज़िम्मेदार चीन की हुकूमत है। समीर जुबैरी ने कहा कि इन हिरासती कैंपों में तैयार करदा मसनूआत कनाडा में भी इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले की निशानदही और एगोर के साथ होने वाले मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें दीगर ममालिक के साथ मिलकर इक़दामात करने होंगे। कनाडा की हुकूमत ने शहरियत एक्ट में तरमीम करने के लिए एक बिल पेश किया, जिसमें मुकामी लोगों के लिए हुकूक को मद्देनजर रखते हुए हल्फनामे में नए अल्फाज का इंदराज किया गया। मसालती कमीशन पर अमल दरामद के लिए कैनेडियन हुकूमत अपना वादा पूरा कर रही है। कनाडा की हुकूमत मुकामी लोगों के साथ मफाहमत के मुश्तरका रास्ते पर चलने के लिए पुरअज़्म है। शहरियत एक्ट में मौजूदा तरमीम मुफाहमत की तरफ एक और अहम कदम है और ये सच्चाई और मसालती कमीशन के बारे में हुकूमत की नेक नियति का सबूत है। तरमीम शुदा हल्फनामे में ये अल्फाज रखे गए हैं कि मैं कसम खाता हूँ या इसकी तस्दीक करता हूँ कि मैं वफादार रहूँगा और इसकी अजमत की मलका इज़रबत दोम कनाडा की मलका इसके विरसा और जानशीनियों के साथ सच्ची बैत करूंगा और ये कि मैं आइन समेत कनाडा के कवानीन का वफादारी से पाबंद रहूंगा जिसको तस्लीम किया गया है। कोविड-19 के इम्कानात कम होने लगे हैं और अगले हफ्ते से रेड जोन में रेस्टोरेंट दोबारा खुल सकते हैं। क्यूबेक में कोविड-19 के 1033 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 20 अमवात की हलाकत भी शामिल है। प्रीमियर रिकॉर्ड का कहना है कि इम्कानात कम है कि रेड जोन में वाक़ रेस्टोरेंट 29 अक्टूबर को दोबारा खुल सकते हैं। क्यूबेक में मीट प्लांट के टेस्ट में 54 कारकुन मुस्बत हैं। क्यूबेक ने 4CHSLDO पर हंगामी टीमें तैनात की जो वबा से वाबस्ता हैं। मॉन्ट्रियल में आइंदा पीर से मौसम सरमा का आगाज हो रहा है, जिसमें बर्फबारी भी शामिल है। कनाडा में कोविड-19 के हवाले से गर्मियों का बाज़ाब्ता इख्तिताम हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस कोविड-19 मौसम सरमा में भी मुतासर करेगा। पीर के रोज़ मॉन्ट्रियल के इलाके में या इतवार के रोज़ भी कुछ इलाकों में शहर से थोड़ा आगे एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। माहिरीन ने हाल ही में आगे तवील गहरी सर्दी के बारे में मुतनब्बा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टैक्स के निज़ाम में टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्सेस के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें FVR और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहत पर ब्रीफिंग दी गई। मावून खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत के इस्तेकाम के लिए टैक्स बेस में इजाफा कलीदी अहमियत का हामिल है। FVR को जदीद खतूत पर इस्तवार करने हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि FVR और टैक्स के निज़ाम में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाए, गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्सेस के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि टैक्स गुजारों के लिए निज़ाम खुसूसन गोशवारियों का निज़ाम आसान बनाया जाए। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कराची में पेश आने वाले वाक़ये की रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जानी चाहिए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कराची में पेश आने वाले वाक़ये की रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जानी चाहिए। लाहौर में धरने पर बैठे बलोच तलबा से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लेकिन DG खान, राजनपुर, फाटा और बलूचिस्तान के बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं। इनकी 600 सीटें वापस ले ली गई हैं। उनका कहना था कि ये कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बलूचिस्तान बड़ा भाई है। उन्होंने मुतालबा किया कि तालिबे इल्मों का कोटा बहाल करना चाहिए। बच्चे तालीम का हक मांग रहे हैं और किसी ने इनसे मुलाकात नहीं की। मैं कल कोयटा जा रही हूँ, वहाँ भी तलबा का मसला उठाऊंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि शहबाज शरीफ ने दिल से पंजाब की खिदमत की। ये एहसान नहीं, अवाम का हक है जो इन्हें मिला। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज
शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को करप्शन की वजह से जेल में नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें भाई से ना लड़ने की सजा दी जा रही है। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के आखिरी मुबाहिसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त मुल्क भारत को गंदा करार दे दिया। आखिरी सदारती मुबाहिसे में ट्रंप ने कहा कि भारत को देखो कितना गंदा है, वहाँ की हवा कितनी आलूदा है। अमरीकी सदर ने कहा कि कोरोना आलमी वबा है जो चीन से आई है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और 22 लाख अमरीकियों का कोरोना वायरस से हलाक होने का खदशा था। चीन से आए वायरस से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चंद हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। मैंने भी वैक्सीन इस्तेमाल की थी और इससे बेहतर हुआ था। ट्रंप का कहना था कि डॉक्टर फाउची ने कहा था कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, वायरस चला जाएगा, मास्क ना पहने। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मुल्क को खोलना चाहता हूँ, मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों से टीचर्स में बीमारी फैलने के कम केसेस हैं। न्यूयॉर्क को देखें कि मेरे शहर की हालत, लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर फाउची ने कहा कि कोरोना से कुछ नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला, छावनी और मराला का दौरा किया और इस मौके पर तरबियती मेयार और जंगी तैयारियों को सराहा। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने गुजरावाला और मराला हेडवर्कर्स पर तरबियती मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों से खिताब में तरबियती मेयार और जंगी तैयारियों को सराहा। उन्होंने कहा कि बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के लिए आला तरबियती मेयार जरूरी है। मुसल्लह फौज मातृ वतन के दिफा के लिए हमेशा कौम की तवक्कात पर पूरा उतरेगी। अलावाज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH गुजरावाला का भी दौरा किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 736 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 3,26,216 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 6,715 हो गई है, जबकि 586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के 9,855 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 510 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 3,09,686 हो गई है। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 27,050 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक पाकिस्तान में 42,04,320 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी सदारती मुबाहिसे के दौरान कोरोना वबा से पैदा बहरान की जिम्मेदारियों को कबूल कर लिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान इलेक्शन से कबल आखिरी सदारती मुबाहिसा हुआ। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका में कोरोना वायरस से पैदा बहरान की जिम्मेदारी लेता हूं। ट्रंप का यह भी कहना था कि अमेरिका में कोरोना वायरस आना मेरी जो बाइडन की गलती नहीं बल्कि चीन की है। ये चीन की गलती के बायस दुनिया में फैला। ताहम जब मैंने कोरोना से बचाव के लिए चीन से परवाजें बंद की तो बाइडन ने मुखालफत की। अमरीकी सदर ने कहा कि जो बाइडन की तरह कोरोना से डर कर तहखाने में नहीं रह सकता, मुल्क और कौम को बंद करके नहीं रख सकते। जो बाइडन सिर्फ शटडाउन की बात करते हैं, हमें स्कूल खोलने होंगे। हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजारना सीख रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी में से किसी एक ने भी कहा कि मुल्क बंद कर दें तो जो बाइडन कर देगा। इस पर जो बाइडन ने लुकमा दिया कि जिंदगी गुजारना नहीं, अमेरिका में लोग कोरोना वायरस के साथ मरना सीख रहे हैं।